वो बहुत रेलेवेंट है आज के सत्र से, आज के सेशन से। कहते हैं कि माया कभी मनुष्य से छिपने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मनुष्य उसे सब जगह ढूंढ लेता था। तो वो छिपने के लिए बहुत परेशान हुई कि वो ऐसी कौन सी जगह ढूंढ ले जहां वो छिप जाए और मनुष्य उसे ढूंढ ना सके। तो किसी ने उसे सुझाव दिया कि ये तो बहुत सरल है, तुम मनुष्य के मन में जाकर छिप जाओ, क्योंकि मनुष्य तुम्हें सब जगह ढूंढेगा, पर वो तुम्हें अपने अंदर, अपने मन के अंदर कभी नहीं ढूंढेगा। और तब से आज तक माया हमारे मन में ही छिपी हुई है। शुरू शुरू में जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज में आना शुरू किया, तो माया क्या होती है ये समझना शुरू किया था। और तब मुझे जो सबसे सिंपल और सरल बात समझ आई थी कि माया और कुछ नहीं है, मेरे कमजोर संस्कार हैं, जो समय समय प्रति समय मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर किसी के संस्कार स्वभाव अलग हैं, जो हमने अपने 63 जन्मों में एक्वायर कर रखा है, और वही संस्कार माया के रूप में मेरे सामने आते हैं। तो ये माया और कहीं नहीं, मेरे मन में है। परमात्मा ने इस माया को हटाने का, इस माया से बचने का बड़ा सहज उपाय ढूंढ के बताया है, क्योंकि परमात्मा के अवतरण का उद्देश्य ही हम बच्चों का उत्थान करना है, हम बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। और उसका सबसे सरल तरीका है, अपने कमजोर संस्कारों को पहचानो, जो तुम्हें परेशान करते हैं, जिनसे तुम डरते हो। तो उसका सहज उपाय ये कहते हैं बाबा कि अपने मन को मुझसे लगा दो, मन मना भव, तो माया के लिए स्थान बचेगा ही कहाँ। और मन को प्रभु से लगाना जितना सरल है, जितना सहज है, उतना ही सरल और सहज प्रभु के कहे हुए वाक्यों को सुनना और उन पर चलना है, जो आज के सत्र में दीदी हमें बताने जा रहे हैं। आज का ये सत्र परमात्मा के दिए हुए श्रीमत पर आधारित है। हम श्रीमत के विषय में दीदी से सुनेंगे, श्रीमत को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये श्रीमत ही है जो मुझे परमात्मा से समरूप बनाती है, परमात्मा के अनुरूप बनाती है। दीदी, आपका मैं इस सत्र में स्वागत करती हूँ। और जितना मैंने श्रीमत के विषय में समझा है, उसके अनुरूप मैंने सत्र की शुरुआत करने की कोशिश की है। आगे सत्र को आगे ले चलें और हमें इन सारी बातों से डिटेल में अवगत कराएं। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को प्रतिदिन जो श्रीमत देते हैं मुरली के माध्यम से, प्रातः जो क्लास है मुरली, जिसको कि हम किसी कारणवश शाम को भी सुनते हैं, कि अगर सुबह नहीं सुन सके तो कोई और समय पर भी सुनने हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन की है, अलग, दूसरे दिन से अलग है, तीसरे दिन फिर अलग है। तो इसलिए अगर रोज सुनेंगे तो हमारा कंटिन्यूएशन बाबा के साथ जो लगातार लगातार बुद्धि का कनेक्शन है वो जुड़ा रहेगा। हाँ, कुछ बातें बाबा की प्रतिदिन रिपीट भी होती हैं, और कुछ बातें बाबा अलग अलग अंदाज में हमें बताने की कोशिश करते हैं। परंतु क्योंकि हम सारा समय, बाकी का सारा समय संसार जगत में, कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में रहते हैं, परिवार में, संबंधों में रहना बाबा ने कहा है आवश्यक है, क्योंकि घर बार छोड़ना नहीं है, कमल पुल समान रहना है। तो उसके लिए प्रतिदिन महावाक्य सुनकर बाकी का समय हम उनको अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि ये 2500 साल के माया के संस्कार जो हैं, वो आत्मा के ऊपर माया ने लदी हुई है, ढकी हुई है पूरी आत्मा उससे। इसीलिए इसको हटाने की जो मेहनत है,
वो ना वही मेहनत है। बाकी तो एक बार हमने बाबा को पहचान लिया, स्वयं को जान लिया, रास्ता समझ लिया, मंजिल जान ली, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। कठिनाई आती है जो बीच में माया आती है, जैसे कहा। तो इस पर बाबा की एक पुस्तक भी बाबा ने बच्चों को श्रीमत दे के बनवाई। बच्चे, मैं आकर तुम्हें श्रीमत देता हूँ, जिसका शास्त्र बना हुआ है श्रीमत भागवत गीता, उसमें भी मिलावट हो गई है, उसमें भी मिलावट हो गई, तो सच्चाई कहाँ रही? है ना, शास्त्रों को लोग सर्वोपरि मानते हैं। भगवान आकर हमें कहेगा ना, अगर ये छोड़ दो, तो भी नहीं छोड़ेंगे। इतना शास्त्रों का महत्व तो समझते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-थोड़ा करके जो मिलावट हुई, उससे आकर भगवान को स्वयं आना पड़ा, और जो गीता का ज्ञानदाता श्रीमत देता है, भगवद, श्रीमत भगवद, भगवान की बोली हुई, लिखी हुई नहीं, छपी हुई नहीं, भगवान की बोली हुई जो श्रीमत है, मत है, जो ज्ञान है, जो रास्ता है, वो हमको प्रतिदिन प्राप्त होता है। और एक होती है मनुष्य की मत, जिसको हम परमत भी कहें, और एक है मन मत, जो अभी हम ज्ञान में चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में पिछला संस्कार उदय हो जाए, कोई संग लग जाए, तो मनुष्य की मत, मन मत, पर मत, परंतु श्रीमत, श्रीमत हमको बाबा के साथ जोड़े रखती है, और मनुष्य मत, पर मत से हम भटक सकते हैं। तो इसीलिए सामने अगर हमारे मापदंड होता है, क्लियरिटी होती है, तो बाबा में रोज जो बातें बताते हैं, तो हम अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे, इसका मतलब वो मेरा थोड़ा सा मानव मत थी, थोड़ा उसको चेंज करके, बाबा बाबा आप तो ऐसे कहते हो, ये तो मैंने थोड़ा अपना दिमाग मिला दिया बीच में, हाँ, तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। या किसी के कहे में, किसी के संग में, अपने ही पुराने इम्प्रेशंस, एक्सप्रेशंस में मनुष्य आत्मा आ जाती है। तो बाबा ने प्रतिदिन की श्रीमत दी है, और वो श्रीमत की मुझे ये एक मिली है पुस्तक। ऐसे तो बाबा की मुरली में रोज मिलती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए श्रीमत, शिक्षाएं, मर्यादाएं और धारणाएं हैं। ये है, स्पार्क की बुक है, और ये हम आप जैसे भाई बहनों ने ही प्रतिदिन की मुरली में बाबा के जो बोल हैं उनको संकलित किया है, और उससे ये बनी है। लगभग ये 350 366 है वैसे, के करीबन पॉइंट्स हैं इसमें। छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं किसी में, कि सिंगल सिंगल पॉइंट भी अधिकांश। तो इसमें बताया है कि जैसे एक रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली, कई बार आपको लगेगा ये एक ही व्यक्ति चला आ रहा है सामने से, जब वो आगे आते हैं तो पूरी सेना होती है, पूरी लाइन होती है, क्यू होती है। और अगर वो 4 या 6, 8, 10 पंक्तियां भी होती हैं, तो ऐसे लगता है 6 सिपाही आ रहे हैं सामने से, लेकिन वो 6 नहीं है, उनके पीछे फिर 50 है, एक एक के पीछे। तो बड़ा अच्छा कहते हैं, सेना की टुकड़ी जा रही है, कैसे कदम पर कदम उनका चलता है, जमीन पर कितने क्षण के लिए पैर रखना है, कितनी देर में ऊपर करना है, हाँ, और कैसे राइट लेफ्ट वो टर्न करते हैं, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, और अपने आगे वाले को भी देखते हुए जो उन्हें प्रॉपर बताया गया है उस पर वो पूरा ध्यान रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हैं? रूहानी सेना के मुख्य लॉ कौन से हैं जिसमें सब लॉ आ जाए? रूहानी सेना के मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। ये है रूहानी सेना के मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहधारी व अपनी देखा, अपने शरीर को देखा, किसी को देखा, तो जो मंजिल है ना, बाप तक पहुंचना, बाप से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सके। तो अब चलें, पहला शुरू करते हैं।
ये बाबा के अव्यक्त बोल थे जो 30/6/74 के थे, जो मैंने अभी इस रूहानी सेना का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, इस पर बाबा ने ये पॉइंट कहा है, बच्चों को सुनाया है। सेना का मुख्य लॉ एंड ऑर्डर है आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी अवस्था। अब बहुत सारी पॉइंट्स है, तो हम एक-एक करके पढ़ते जाते हैं, उससे हम ज़्यादा कवर कर सकें। पहला है, मायावी लोगों के संग से बचना है। क्योंकि जैसे हमने आज सुबह भी कहा था कि अगर किसी के मन में कभी कोई पूछने का ख़्याल आता है कोई बात, तो जब हम सुनेंगे तो मन में आएँगी बातें, है ना? तो उन बातों को सोचना और पूछने में हर्जा नहीं है। क्लैरिटी ज़रूरी है, संशय गलत है। संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी अगर ना करे तो संशय बढ़ता जाता है। तो पहला है, मायावी लोगों के संग से बचना है। यहाँ लोगों से बचना नहीं है, उनके संग से बचना है। दूसरा, बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करना है। आप टिक करते जाएँगे कि हाँ, ये तो मेरा अच्छा चल रहा है, या पॉइंट्स लिख लें, बाद में टिक करना आराम से। फिर है तीसरा, पढ़ाई में रेगुलर बनना है, पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। ये कहते हैं बहाना नहीं, बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। जैसे ही हमने सोचा मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, तो तुरंत कोई आ गया, फ़ोन ही उस समय आ गया, अब क्या करें? हुँ, या हमें कहीं जाना था तो हम कैसे क्लास करते? इन सब के लिए फिर हमारे पास युक्ति है, तरीका है कि हमारी क्लास, डेली की क्लास मिस ना हो सके, उसके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। तीसरा, पढ़ाई में रेगुलर बनना है, पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। चौथा, गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फँसना है। कोई बहन या भाई स्नेही है, हमें जानते हैं, हमसे बात करके वो कंफर्टेबल होते हैं, तो हम उनसे मिल कर के समय आने पर उन्हें ज्ञान भी बताते हैं। नहीं तो परिवार में भी कई ऐसे लोग हैं जो ज्ञान, ज़रूरी नहीं हम उन्हें ज्ञान ही सुनाएँ, संपर्क में रख होते-होते हमारा जो व्यवहार है वो भी तो उनकी सेवा करता है। परंतु ये ज़रूर देखना है कि इनकी आंतरिक स्थिति क्या है? ये इनकी तृष्णा तो नहीं है? और वो नेगेटिव हमारे साथ रहने का इनका लक्ष्य क्या है? हुँ, क्यों ये हमारा साथ चाहते हैं? ये भी ज़रूर ध्यान पर हो। ये नहीं कि फँसते चले जाएँ और फिर तो बचना मुश्किल है। 5वाँ है, कर्म बंधन में कभी भी फँसना नहीं है। थोड़ी डिटेल है। तो कर्म बंधन क्या होते हैं? कई कहते हैं बच्चे हैं ना, ये कर्म बंधन होते हैं। ये शरीर है ना, ये कर्म बंधन है। तो नहीं, इसको समझना है। इस देह के प्रति अगर हम अधिक से अधिक चीज़ें लगा रहे हैं इस पर ध्यान हमारा खींच रहा है, या संबंधों के प्रति भी अननेसेसरी टाइम हम दे रहे हैं, और फिर दिमाग खिंचता है, हमने कितना किया इनके लिए, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं, इन्होंने थैंक्स भी नहीं किया। तो हम ये देखें, हमने कर्म के फैलाव तो नहीं किए, सिर्फ कर्म बंधन तो नहीं किए, कल्याणकारी वृत्ति से या जितना हमारा फर्ज है, ड्यूटी हम कर रहे हैं, वो कर्म बंधन नहीं होगा ना। और अगर हमारे संबंधी हैं, परिवार है, तो हम उनकी सेवा करना, ये कर्म बंधन हो ही नहीं सकता। कोई कहता है हमारे घर में फलां बीमार है, हम उनकी पूरी केयर करते हैं, ये हमारा कर्म बंधन है। ऐसे बहुत से सवाल मन में आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो उनकी सेवा करते वक़्त क्या स्थिति अपने में महसूस करते हैं, हैवीनेस, कि कब तक मुझे इनकी सेवा करनी होगी। वो कर्म बंधन बन रहा है ना उनका फिर। और अगर वो सेवा में हल्के हैं, अपना ठीक करते हैं, सब ध्यान रखते हुए, तो फिर वो हल्के भी हैं, सेवा कर रहे हैं वो। तो कर्म बंधन कब बन जाता है, कब सेवा होती है? चलते-चलते रास्ते में
किसी को ले आएँगे अपने घर, कोई देखेंगे ज़रूरतमंद है, कोई तो उसको जगह पर नहीं ले जाते। जैसे कोई सुसाइड कर रहा है, आपने देखा रास्ते में, तो उसकी बचाना आपकी ज़िम्मेवारी है। लेकिन उन सभी लोगों को ऐसे दुखी, ऐसे पशु भी होते हैं कई, उनको सबको इकट्ठा कर लेना, ये कर्म बंधन बनता जाएगा। उनकी जहाँ जगह है, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ उनके लिए सही है, वहाँ पहुँचाना। अगर हमसे उनकी रक्षा भी हुई है, तो उस जो हमारी छत्र छाया में आए हैं वो, तो हमारी उनकी कितनी ड्यूटी है ये भी समझना है। ये नहीं कि हम कर्म बंधन ही बना लें उनके साथ। फिर ये डिटेल बातें हैं, इनको फिर समझना है। क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है, फिर बाद में कहते हैं हम हमने तो उनका सहयोग किया था, अब हमारी ड्यूटी नहीं है वो क्या? हमने उनकी जान बचाई है, तो अब हमारे ऊपर डिपेंड हो गए वो। तो कई बार कइयों की आदत होती है अपने पर सबको डिपेंड करने की, जबकि वो इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर सकते हैं और कोई हमारे देश संबंध में भी नहीं है, तो हम उनको पूरी ज़िम्मेवारी उनकी ले लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि हमें ही वो ज़िम्मेवार समझते हैं। तो ये भी देखना है कि हम कहीं कर्म बंधन तो नहीं बना रहे। फिर है अलौकिक जन्म से, ये शरीर लौकिक है। लेकिन जो देह में रहते हमारी धारणाएँ हैं, हमारा जो बाबा के साथ समय ये जाना चाहिए, ये अलौकिक है। तो इसलिए ये जीवन अब अलौकिक है कि हम ब्राह्मण हैं, संगम युग है। तो इस अलौकिक जन्म से कभी तंग नहीं होना है। 7वां कभी भी अशांत नहीं होना है, बहुत निर्माण चित्त बनना है, कभी क्रोध नहीं करना है। ये थोड़ा लंबी पॉइंट है, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अशांत नहीं होना, निर्माण चित्त, बहुत निर्माण चित्त बनना है, कभी क्रोध नहीं करना है, मीठा रहना है, अशांति फैलाने वालों के संग से दूर रहना है। जिनमें गुण हैं, उनके पास जाना है, गुणों के ग्राहक बनना है, खरीदार बनना है। दत्तात्रेय की तरह सबसे गुण ग्रहण करना है, बहुत बातें नहीं करनी है, थोड़ा बोलने से भी सब काम हो सकते हैं। इसलिए तुम शांत रहो, कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, खामी वालों से किनारा कर लेना है। नेक्स्ट, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है सारा दिन ज्ञान मोती चुगते रहना। उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहो, बाप का परिचय सबको देते रहो, ज्ञान के सिवाय दूसरी बातें तुम्हें नहीं करनी है। तुम हो मोती चुगने वाले होली हंस, तुम किसी के अवगुण रूपी कंकड़ नहीं उठा सकते। गुणवान बच्चे दूसरों में गुण ही फूंकते रहेंगे। 9वां है, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म, पाप कर्म नहीं करना है, नाम बदनाम नहीं करना है। 10वां, किसकी दिल कभी दुखाना नहीं है, नाम, अच्छा, किसी की दिल कभी दुखाना नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। मीठा स्वभाव बने, शांत स्वभाव बने, इसलिए बाबा की याद में रहना है, ताकि हम अपने उन संस्कारों से जिनसे दूर हो गए ना, बाबा के संग में रहेंगे तो वो संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। यानी मेरा सोर्स, मेरा परमात्मा पिता हो। जैसे कोई जो जोश करने वाला, गुस्सा करने वाला उसके संग में बैठेगा तो उसको न चाहते भी बार-बार वो संस्कार आ जाएँगे। और बाबा की याद में रहेंगे, संग में रहेंगे, तो उन संस्कारों से, मायावी संस्कारों से दूर हट के बाबा वाले संस्कार आएँगे ना, शांति के, प्रेम के। नेक्स्ट है, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा बनाओ और शांत बनाओ। बोलचाल ऐसा हो जो सब कहें, यह तो जैसे कि देवता है।
दैवी मैनर्स भी धारण करने हैं। फिर है जैसे नेक्स्ट, जैसे बाप को किसी बात का अफसोस नहीं होता, भल कोई बच्चा भी बीमार पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। इस पर हम सोच सकते हैं। नर्स है, पेशेंट चिल्ला रहा है, दर्द हो रहा है, चीख रहा है, नर्स आती है, वो नर्स को आवाज लगाता है, उसके परिवारजन सब आसपास बैठे हैं, है ना। उसके चिल्लाने से क्या करते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। अपने बच्चे, अपने भाई, अपने परिवारजन की तकलीफ में उनका रिएक्शन क्या होता है, जबकि वो कुछ कर नहीं सकते। नर्स आती है, तो कहती है कुछ नहीं, ठीक हो जाओगे, लो इंजेक्शन लगा दिया, लो सिकाई कर लो थोड़ा ये ले लो। तो वो सब टेक केयर करते हुए भी उसको दर्द चिल्ला नहीं रही है। वो स्नेह में अपना ड्यूटी भी निभा रही है, स्नेह भी है, ड्यूटी भी है। परंतु जो लौकिकता में या देह संबंधों में है, वो क्या करेंगे, वो क्या हो गया, वहां दर्द यहाँ आंसू, वहां तकलीफ यहाँ बेचैनी, वहां पर छटपटाहट और यहाँ घबराहट होगी। तो कैसे, और जो नर्स है वो सब कुछ करेगी, लेकिन उसको न्यारी होकर के अपना ड्यूटी भी अदा कर रही है। तो बाबा भी ऐसे ही करते हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही करें कि आत्मा का कर्म भोग है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, उस देहधारी संबंधी को परेशानी, ऑपरेशन है, परेशानी है, परंतु मुझे न्यारा हो रहना है। उसको कहें, क्या कहेंगे, उसको कंपैशन देंगे, आराम देंगे, चीज जो चाहिए वो देंगे, सोचेंगे। अगर हम घबरा जाएंगे तो कुछ सोच नहीं सकेंगे, उसके लिए जो सही तरीके की चीज है वो टेक केयर नहीं कर पाएंगे। तो उसकी भोगना, उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। 14वां पॉइंट है, बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। जैसे भस्मासुर ने, है ना, उसका दैहिक जो था उसके वरदान को कैसे खत्म कर दिया उसने, वो आकर्षित हो गया ना, तो आकर्षण ही उसको ले डूबा। उसका इतना पावरफुल जो वरदान था वो भी उसने अपने ऊपर ही अभिशाप ले लिया। तो ये बहुत जरूरी चीज है। बुद्धि का योग बाप के सिवाय अगर किसी संग जोड़ देंगे, भस्मासुर बन जाएंगे। नेक्स्ट है, कम से कम 8 घंटे बाप की सर्विस पर रहो। 8 घंटा बाप को याद करो, वह सुदर्शन चक्र फिराओ। अब ये सारी चीजें ये टाइम मैनेजमेंट में आएंगी ना। मान लीजिए हम सुबह उठे हैं, तो एक है कि उठ के हम अपने देह के प्रति कर्म कर रहे हैं, पूरा अटैच होकर के मैं कैसी लग रही हूँ, क्या पहनना चाहिए, क्या दिखना चाहिए। तो वो उसमें क्या होगा, वो 3-4 घंटे सारा शरीर के प्रति योग लग गया। निस्वत ये मंदिर को मैं आत्मा साफ कर रही हूँ, सजा रही हूँ, ये मंदिर की स्वच्छता है। मंदिर के साथ मूर्ति भी सुंदर होनी चाहिए ना। मूर्ति का चिंतन क्या है कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। तो उस समय जो देह के प्रति समय जा रहा है, भोजन कर रहे हैं, स्वाद इंद्री है, वो प्रभावशाली होती है ना उस टाइम अपने कर्म में। तो उस समय भी बाबा की बुद्धि की याद हमारी जागृत हो, या बातचीत में भी चेक करना है ना कि हमारा टाइम, मान लीजिए हम कहते हैं हम 3 घंटे फुल बिजी हैं, अभी वहां जाना है, फिर वहां जाना है, तो हम जो गाड़ी में बैठे या रास्ते में वेट कर रहे हैं या कोई काम नहीं है, उस समय थोड़ा सा स्लॉट मिला है, तो उस समय हम देखें टाइम कहाँ से निकाल सकते हैं, बाबा को साथ में लेके जाएं। वेट कर रहे हैं, अभी आया नहीं है जिससे मिलना है, तो बाबा की याद, या शादी ब्याह में जा रहे हैं या कहीं पार्टी में जा रहे हैं, सेवार्थ सोचा है कुछ,
कि आज वो भी मिलेंगे, उनके लिए ये ले चलते हैं। ये पुस्तक उन्होंने कई समय से कहा हुआ था। तो हमने साथ-साथ क्या प्लानिंग किया? ये तो सोचा हमने आज वहाँ 4 घंटे बिज़ी हैं, वहाँ हम 2 घंटे बिज़ी हैं, ये तो साथ-साथ में सेवा के लिए भी बुद्धि चल रही है। सेवा का टाइम भी चला जाएगा अच्छा। और योग में भी बाबा ने कहा चलते-फिरते बढ़ाना है। नेक्स्ट है, कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में ना फँसना है, ना किसी को फँसाना है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। ऐसा भी तैयार ना हो कि किसी का ध्यान खींचे, और ऐसे भी ना लगे कोई कहे क्या हो गया आज बीमार बीमार लग रहे हो। हम्म, तैयार ही नहीं हुए, ढंग से कपड़े नहीं पहने, जो भी है। तो अपने देह की तरफ किसी का ध्यान ना खींचे। देह अभिमानी बनकर ना तो किसी में फंसना है और ना किसी को फंसाना है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। 17वां पॉइंट है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। ये दृष्टि पक्की करनी है। ये भी हमने इस बात पर चिंतन किया था कि आत्मा, मैं तो आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, एकांत में अपने आप को बाबा की याद की यात्रा में ले चले। लेकिन जब दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उस समय मेरा क्या चिंतन, क्या मनन हो, या क्या हम उस समय कॉन्शियस में रहें, तो आत्मिक स्थिति क्या होती है। भाई भाई या भाई बहन तक, सदा भाई बहन तक रह पाते हैं हम, भाई भाई तक भी आएंगे, है ना? कहीं रास्ते में कोई भाइयों को कोई बहन मिलती है या बहनों को कोई भाई दिखते हैं, चाहे वो लौकिक रिश्तेदारी भी नहीं है, तो हमारी दृष्टि किस रूप में उठती है उनको देखने में, उनसे करने में, या ध्यान जाता है, बात करनी पड़ती है तो हम किस तरह से बात करते हैं, ये अपनी चेकिंग करनी पड़ती है ना इसमें। बाकी भाई बहन तक तो जाएं कम से कम, फिर भाई भाई किस अंदर से जो स्थिति है, भाई भाई किस दृष्टि पक्की करनी है। फिर एक है, कभी रोना नहीं है, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। कुछ तो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे। ठीक है, बाइस्कोप, टीवी, वीडियो आदि हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए ये नहीं देखते। कोई भी विकर्म करके, झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई कर्म ऐसा हुआ या हो सकता हो रहा हो, तो उससे बचने का उपाय है सच्चाई, सच बोलना। तो अगर क्लियर कर दें, जैसे डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया लेकर के कि एक अनकॉन्शियस हो गया है, या कोई कॉन्शियस है अभी, वो कहेगा मुझे बहुत बेचैनी होती, घबराहट होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, आपने क्या खाया, है ना, क्या हुआ था 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, या रूटीन बताओ आज क्या-क्या खाया आपने? या कोई बेहोश ही हो गया, डॉक्टर के पास कोई ले आया, तो वो कहेगा इसने कोई ज़हर तो नहीं खा लिया कहीं, है ना? क्योंकि कहाँ से असर आया है, कहाँ से वो अनकॉन्शियस हुआ है, या फिर वो उसका चेकअप करेंगे, इसको कोई ऐसी बात तो अटैक तो नहीं हुआ है इसको, कोई इसको दिल पर कोई बात तो नहीं लगी है, तो उसकी फिर चेकिंग होगी। तो ऐसे ही अपनी चेकिंग भीतर से चेक करने से उसका तरीका है सच्चाई। तो सच्चाई से, कई कहते हैं बात तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आ रही। तो अपनी चेकिंग, कई बार चेकिंग ही नहीं हो पाती। सच्चाई से अपने आप से भी नहीं बता पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, संकल्प कहाँ चला है या संग कहाँ का लगा है, वो स्थिति क्या है। तो डॉक्टर भी पूछता है ना, वो तो फिजिकल शरीर की तकलीफ के लिए जो देख पा रहा है वो या चेक कर पा रहा है, परंतु भीतर से हम योगी हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हमें अपना
सच्चाई से आंकलन करके बता भी देना है, तो उससे नुकसान कम होगा ना। फिर है अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए संग की बहुत संभाल चाहिए। संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। बाबा हमको कहते हैं बादल बनो। हुँ। जिन्हें याद ही नहीं कि सुबह बाबा की मुरली चली, उसी समय ही अगर पूछते हैं तो कहते हैं कि याद नहीं है पर बहुत अच्छी थी। तो अगर हीरे मोती बरस रहे हैं तो कुछ तो उठाएँगे ना हम, कुछ तो हमारी जेब में होंगे, कुछ तो हम अब देखो पानी भी बरसता है तो लोग ऐसे हाथ ले लेते हैं उसको, ऐसे करते हैं। ज्ञान बरसा और 1 घंटा बरसा और हम उसमें थे, तो हमने कुछ भी नहीं उसमें से उठाया। रतन कुछ भी नहीं चुगे, हंस नहीं है हम बने क्या अभी। तो ऐसे चेक करना है, चलो कुछ होता है, कितना स्मृति नहीं रहती किसी-किसी को, सारी बातें नहीं याद रहती या फिर बताना नहीं आता, बोलना नहीं आ पाता अभी। तो अच्छा विद्यार्थी कौन होता है? जो नोट्स बनाता है और अगर नहीं समझ में आता है तो वो पूछता है। उसकी डेप्थ में जाएगा, गहराई में जाएगा, अभी कनेक्ट हो जाएँगे अभी हम, देखेंगे ना पूरा होगा तो दोबारा करेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए संग, संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते ही नहीं है, है ना? आप देखिए क्लास में जो बच्चे होते हैं ना विद्यार्थी, वो थोड़े दिन के बाद जो शैतान होंगे वो कैसे इकट्ठे होने लग जाते हैं। जो स्टूडियस होंगे, पढ़ने वाले होंगे वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। 2 1 महीने में ही पता चल जाता है उन्हें, ये होमवर्क करके लाता है तो इसका मुझे दोस्त बनना है। ये या शैतानी करता है जिसको टीचर डाँट देता है तो कोई-कोई उसके दोस्त बनने लग जाते हैं। यानी अपने नेचर के हिसाब से व्यक्ति जब बच्चे भी अपने आप को देखते हैं कि ये मेरा साथी अच्छा बनेगा, घर जाते हैं स्कूल से तो वो साथ बन जाता है उनका। तो ऐसे ही मुरली सुनते हैं,